शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके रोज शालिग्राम जी की पूजा करने का नियम था। कार्तिक मास का महीना आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि कार्तिक मास में पुष्कर स्नान कर आऊं। यह विचार कर वह पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख लेगी? पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा आती नहीं, आप बताओगी वैसे मैं कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा जी से लोटा भर कर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसे सेवा पूजा करना। यह कहकर वह बुढ़िया माई चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार किया, पर भगवान की थाली से भगवान जिमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख वो चिंता में पड़ी। बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी 1 महीना है, आप जिम ले तो मैं भी जिमूं। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, ये तो बहुत भोली है, नहीं खाएगी तो ये मर जाएगी और इसकी हत्या का पाप मेरे पे आ जाएगा। तब भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीतांबरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया व जिम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं? तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीतांबर डाल गाय चराने जाते और शाम को वापस घर आते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई, स्नान ध्यान से निमट कर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के यहाँ गई। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकला, जैसे शाम तक और सब्र करे। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े, भगवान आए। गाय उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुद्धि से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बूढ़ी को भी अपना रूप दिखाओ, नहीं तो ये मेरे प्रति अविश्वास करेगी। तब भगवान ने मोर मुकुट पीतांबर भर, हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे ही सबको दर्शन देना।